फ्रेंड्स, चलो अब आज हम एसएस के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 जो है, जहां हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, अब सेकेंड पार्ट से हम अपना मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वापस सब लोग अपनी नोटबुक्स टेक्स्ट बुक के साथ बैठिए और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, साथ में टेक्स्ट बुक में भी आप अंडरलाइन करते जाइए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे आ जाते हैं बोर्ड की तरफ। तो अब आ गए हम बोर्ड की तरफ। नाउ चैप्टर नंबर 2 हेरिटेज ऑफ इंडिया। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया था, अब यहां से हम कंटिन्यू करते हैं कि हेरिटेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हेरिटेज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। दैट इज, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज, यानी हमारा जो हेरिटेज है, हेरिटेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। अच्छा, नेचुरल हेरिटेज क्या होता है? चलो ये भी देख लेते हैं भाई, नेचुरल हेरिटेज क्या होता है। नेचुरल हेरिटेज का मतलब व्हाट एवर इज गिफ्टेड बाय नेचर, नेचर ने जो हमें गिफ्ट किया है, ठीक है, टू अस एंड शिफ्टेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ये देखा था कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिटेज। तो भाई जो जनरेशन से जनरेशन शिफ्ट होता है, तो जो नेचर ने हमको गिफ्ट किया है और जो जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होता है, शिफ्टेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इज कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज। एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा भाई इसमें? तो एग्जाम्पल्स आ जाएंगे रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, सी एक्सेट्रा। ठीक है, बिकॉज ये इनमें से कोई भी चीज मैन ने नहीं बनाई है और जनरेशन टू जनरेशन ये शिफ्ट होती है, सो इनको हम नेचुरल हेरिटेज बोलते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस अबाउट नेचुरल हेरिटेज इज मेंशन इन पंचतंत्र। देखो, पंचतंत्र एक स्टोरी बुक है जिसमें आप नेचर के ऊपर काफी सारी स्टोरीज उसमें लिखी हुई है। तो नेचर की इंपॉर्टेंस जो है वो हमें पंचतंत्र एंड जटाका टेल्स। देखो, जटाका टेल्स जो है वो एक स्टोरी बुक है, ये जैसे पंचतंत्र है वैसे ही जटाका टेल्स है। दैट बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट रिलीजन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जटाका टेल्स जो है, ये जटाका टेल्स, ठीक है, ये जटाका टेल्स जो है ये एक स्टोरी बुक है जो बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करती है। ये पूरा नेचर के ऊपर काफी सारी स्टोरीज को एक्सप्लेन करती हुई ये किताब है। अवर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल राग्स। देखो, हमारा जो क्लासिकल फोक म्यूजिक है, हमारे जो राग है, ये सब कुछ प्रहार, प्रहार का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ डे। भाई पहले के टाइम में जब घड़ी नहीं थी तो उस टाइम पे लोग जो है वो पूरे दिन को 8 पहर में डिवाइड करते थे। ठीक है, तो पहर का मतलब होता है पीरियड ऑफ डे। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसलिए देखिए इसको मैंने अंडरलाइन किया है कि पीरियड ऑफ डे किसको बोलते हैं? पहर को। तो काफी सारे हमारे क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक है, राग है, ये सब जो है ये एक पर्टिकुलर टाइम पर, पूरे दिन में एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता था जब इनको गाया जाता था। ठीक है, चलो, सम मेडिकल ट्रीटमेंट्स, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स है लाइक आयुर्वेदा। देखो, ये पूरा नेचर के ऊपर है। आयुर्वेदा क्या है भाई? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें से ही तैयार किया जाता है आयुर्वेदा की मेडिसिन। यूनानी, नेचुरल क्योर, ये सारी चीजें जो है दे आर टोटली बेस्ड ऑन नेचर। ये सब नेचर के ऊपर बेस्ड है, दे आर टोटली बेस्ड ऑन नेचर। ठीक है, चलो, तो यानी ये हो गया नेचुरल हेरिटेज। भाई नेचुरल हेरिटेज क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन सी किताबें जो है जो नेचर को इंपॉर्टेंस डिस्क्राइब करती हुई स्टोरीज इसमें मेंशन है। जटाका टेल्स जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करता है। चलो, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं लैंडस्केप की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडस्केप? देखो, लैंडस्केप का मतलब होता है लैंड फॉर्म्स। और लैंड फॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं भाई? 3 तरह के होते हैं। एक होता है माउंटेन, ठीक है, दूसरा होता है प्लेन और तीसरा होता है प्लेटो। तो लैंडस्केप में देखो, नेचर हैज गिफ्टेड अस डिफरेंट लैंडस्केप्स।
हमें काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के लैंडस्केप नेचर ने हमें गिफ्ट किए, लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटूज। ठीक है, यानी माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटूज जो है ये हमें गिफ्ट किया गया है बाय नेचर। ये कोई माउंटेन ह्यूमन नहीं बनाता है, जो है वो ह्यूमन नहीं बनाता है, या प्लेटू को ह्यूमन नहीं बनाता है, तो ये नेचुरल में आता है। हिमालयस, देखो हिमालयस जो है ना इज अ लैंडस्केप, जानते हो हिमालयस जो है वो लैंडस्केप में आएगा बिकॉज वो एक माउंटेन है और नेचुरल है। ठीक है, हिमालय हैज गिफ्टेड अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स, जानते हो हिमालयस ने हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स गिफ्ट किए हैं, वेजिटेशंस गिफ्ट किए हैं एंड वाइल्ड लाइफ, जानते हो इवन काफी सारी वाइल्ड लाइफ जो है वो भी वहां पर हिमालयस पर है। ये 9th स्टैंडर्ड में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है कि भाई देखो हमें काफी टाइप के वेजिटेशंस हिमालय पे देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो भी। ठीक है, स्नो कवर्ड पिक्स, जानते हो स्नो कवर्ड पिक्स जो है एंड रिवर्स आर ऑल्सो द गिफ्ट ऑफ हिमालयस। देखो आप अगर हिमालय पे जाते हो तो वहां पर आपको स्नो कवर्ड, टोटली स्नो कवर्ड पिक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको काफी सारी रिवर्स देखने को मिलती है, तो ये हिमालय का हमें गिफ्ट है। ठीक है, अच्छा मैनी पिलग्रिम प्लेसेस, जानते हो पिलग्रिम प्लेसेस का मतलब क्या होता है, यात्रा के स्थल। तो मैनी पिलग्रिम प्लेसेस लाइक, तो अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड ब्यूटीफुल पिक्स ऑफ नंदा देवी, जानते हो नंदा देवी के ब्यूटीफुल पिक्स जो है आर इन द हिमालयस, जानते हो ये सब कहां पर है, हिमालयस में। यानी देखो हमारे जो तीर्थ धाम है भाई बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, फिर नंदा देवी की पिक्स, ये सब कुछ हिमालय पर है। सो हिमालय इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इसलिए हिमालय को हम एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स के तौर पर देखते हैं। क्लियर हो गया यहां तक सबको? ठीक है, एक बार अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टेक केयर।